तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 लिक्विड्स में आज का हमारा टॉपिक नंबर 5.3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड या लिक्विड की तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट को हम कहते हैं बेटा नुक्ता उबाल या नुक्ता खौलाव। तो अगर आप बेटा पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पानी किस दर्जा हरारत पर जो है वो बॉयल हो जाता है। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट आपके पास मौजूद है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ठीक है, हमारे इर्द गिर्द जो ये प्रेशर मौजूद है मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो वो मिसाल का समझ ले 1 atm है। ठीक है, तो एट सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बेटा 1 atm होता है। ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अगर आप पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो क्या होता है बेटा, पानी जो है वो बॉयल हो जाता है। तो अब पानी बॉयल हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बेटा जो पानी आपके पास है उसका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो चुका है। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए वही टेम्परेचर जो है वो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो बेटा आज ज़रा इसको थोड़ा पढ़ते हैं फिर मैं आगे देखते हैं। तो बेटा हम किसी भी लिक्विड को देखकर कैसे बताएंगे कि वो बॉयल हो गया। ठीक है, तो जब आप लिक्विड गर्म करेंगे तो उसमें देखेंगे बेटा बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं तो आप समझ जाइएगा कि पानी जो है या कोई दूसरा लिक्विड है वो बॉयल हो चुका है। ठीक है, तो जब बबल्स बनती हैं तो उसके अंदर वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, तो वो क्या है बेटा, लिक्विड की सरफेस पे आती हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होती हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है बेटा, बर्स्ट हो जाती है। इस तरीके से हम समझ जाते हैं उस टाइम जो भी टेम्परेचर हो वो क्या है बेटा, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है बेटा, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो किसी भी टेम्परेचर पे जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो इसका मतलब क्या है बेटा, लिक्विड जो है वो बॉयल हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है बेटा, उस लिक्विड के टेम्परेचर में इजाफा नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर पानी जो है बेटा वो 100 सेंटीग्रेड पे डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाती है, ठीक है, उसके बाद क्या बेटा, इसके टेम्परेचर में इजाफा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि पानी जो है वो 101 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो पानी अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉयल होती है तो मतलब बस ये इसका आखिरी यही टेम्परेचर, इसके बाद इसके टेम्परेचर में कोई इजाफा नहीं होगा। इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो देखिए बेटा, द बॉइलिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज रेफर्ड एज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो किसी भी टेबल में आप किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो वो आपके पास मौजूद होगा बेटा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि पानी का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है बेटा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। कब, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सी लेवल पे जब आप पानी को बॉयल करेंगे तो पानी जो है वो बॉयल होगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। इसका मतलब क्या है बेटा, जो वाटर का वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा कुछ बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, इसी तरीके से इथेनॉल की जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है वो है आपके पास 78 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन कब है, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि ये इथेनॉल की नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बेटा पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का भी किरदार होता है, क्योंकि आप जानते हैं बेटा वाटर में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरीके से इथेनॉल ने भी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, लेकिन वाटर जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो इथेनॉल है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, ये मैक्सिमम 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बना सकता है। ठीक है, तो इसके मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो स्ट्रांग है और इसके मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक है। तो इस तरीके से बेटा जो इथेनॉल है वो जल्दी बॉयल हो जाता है। ठीक है, और जो वाटर है वो देर से बॉयल होता है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। और अब इसके अलावा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है बेटा किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है बेटा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे करता है। तो अगर क्या है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तब्दील करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी किसी लिक्विड का जो है वो तब्दील हो जाएगा। ठीक है, पानी के जैसे बॉइलिंग पॉइंट है बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इस बॉइलिंग पॉइंट को आप डिक्रीज भी कर सकते हैं और इस बॉइलिंग पॉइंट को आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं बेटा, अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज कर दें, ठीक है, तो किसी भी लिक्विड का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड डिपेंड अपॉन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर मैं आपसे सवाल करूं कि अगर मैं यहाँ से काफ़ी बुलंदी पर जाता हूँ, किसी पहाड़ पर जाता हूँ, तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, तो ऊपर हाइट इंक्रीज होने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इजाफा होगा कि कमी वाक़ होगी। तो बेटा हाइट इंक्रीज होने पे
एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी वाक़ई होती है, ठीक है। तो अगर आप काफ़ी ऊपर जा रहे हैं तो एयर के मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है वो नीचे ज़्यादा है, ठीक है। तो तभी जो है वो नीचे जो है प्रेशर ज़्यादा होता है और हाइट पे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो अगर पानी जो है वो ज़मीन में है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, अगर पानी जो है वो काफ़ी हाइट पे है उसको आप बॉयल कर रहे हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड डिपेंड अपॉन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज वेरीज विथ एल्टीट्यूड, ठीक है। तो हाइट के हिसाब से जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो तब्दील होती है, ठीक है। और इसके अलावा दीगर कंडीशन है, दीगर कंडीशंस क्या है ये हमें डिस्कस नहीं करना, ठीक है। तो एट सी लेवल वेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज यूजुअली क्लोज टू 760 टोर, ठीक है। तो सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो करीबन 760 टोर होता है या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। तो वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी आप जानते हैं कि पानी जो है 1 ATM पे यानी 760 टोर पे यानी 760 मिलीमीटर मरकरी में जो पानी बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो वेयर एज द माउंटेन रीजन, ठीक है, माउंटेनियस रीजन सच एज मरी हिल्स, तो अगर आप उसी पानी को मरी के हिल में जाके बॉयल करें या किसी बुलंद चोटी पर जाके क्या करें उसको बॉयल करें तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा क्या बेटा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि सोचें मिसाल तो अगर आप हाइट पे जाते हैं, ठीक है, अगर आप हाइट पे जाते हैं पानी को लेके, उसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पानी के सरफेस के ऊपर जो लगेगा, जो पानी की सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा वो प्रेशर कम होगा। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो आसानी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेटा, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है हाइट पे कम हो जाता है क्योंकि ऊपर से जो अप्लाइड प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है, वो कम लग रहा होता है, ठीक है। तो सच एज मरी हिल्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज यूजुअली लो, मे बी 700 टोर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो करीबन 700 टोर होगा। तो क्या है बेटा, हाइट पर इंक्रीज करने से क्या है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है तो जो वेपर प्रेशर है वो आसानी से 700 टोर के बराबर हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर जब 700 टोर के बराबर आसानी से हो जाएगा तो हमें क्या है बेटा, टेम्परेचर कम रेज करना पड़ेगा। तो कम टेम्परेचर पे जो है पानी जो है वो आसानी से बॉयल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बात तो अंडरस्टूड है। देखिए मिसाल के अगर आपने अगर सोचें एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 टोर है, ठीक है, तो पानी को 760 टोर प्रेशर बनाने में काफ़ी एनर्जी दरकार होगी। तो अगर आप काफ़ी एनर्जी देंगे तो टेम्परेचर भी जो है वो ज़्यादा रेज होगा, ठीक है। तो अगर सोचें आप काफ़ी एनर्जी देते हैं, पानी का वेपर प्रेशर 760 टोर अचीव करते हैं तो आप उसका टेम्परेचर रेज किया बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसी तरीके से आप हाइट पर जाते हैं तो हाइट पर जो प्रेशर है वो है बेटा 700 टोर, ठीक है। तो आपने पानी का जो वेपर प्रेशर बढ़ाना है वो सिर्फ 700 टोर तक बढ़ाना है, ठीक है। तो 700 टोर बढ़ाने में आप हीट एनर्जी कम देंगे, तो अगर हीट एनर्जी कम देंगे तो टेम्परेचर भी जो है वो कम रेज होगा, ठीक है, टेम्परेचर भी जो है वो कम रेज होगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब इसके अलावा बेटा दो साइंटिफिक रीजन के क्वेश्चन इनको देख लेते हैं, हो सकता है ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए लेकिन आपको पता होना चाहिए। वाई इज इट डिफिकल्ट टू कुक फूड ऑन माउंटेन दैन प्लेन, ठीक है। तो अगर आप खाने को बेटा प्लेन में बनाएं या माउंटेन बनाएं तो इसमें फ़र्क होता है, ठीक है। तो अगर आप प्लेन में खाने को बनाते हैं वो आसानी से बन जाएगा दैन माउंटेनियस रीजन, ठीक है। तो वो क्यों, क्योंकि बेटा जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है प्लेन में कुछ और है और माउंटेनियस रीजन में कुछ और है, ठीक है। तो प्लेन में यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अगर आप हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या बेटा पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है। तो पानी के बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से पानी जो है वो जल्दी बॉयल हो जाता है, ठीक है। पानी जल्दी बॉयल हो जाता है यानी 98 डिग्री पे बॉयल हो जाता है या 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है। तो पानी जो है वो ज़्यादा गर्म भी नहीं होता। तो जब ज़्यादा पानी गर्म नहीं होता तो खाना जो है वो जल्दी नहीं बनता, ठीक है। तो देखते हैं बेटा रीज़न क्या है। तो एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, दी फूड विल बी कुक इजली, ठीक है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी बॉयल हो रहा है तो उसमें क्या है बेटा हीट एनर्जी ज़्यादा मौजूद है, वो पानी जो है वो ज़्यादा गर्म है। तो अगर पानी ज़्यादा गर्म होगा तो वो आसानी से खाने को गला देगा, ठीक है, और जल्दी से उसको पका देगा। लेकिन अगर आप हाइट में जाते हैं तो पानी के बॉइलिंग पॉइंट में कमी आ जाएगी। तो पानी की बॉइलिंग पॉइंट में कमी आएगी तो उसमें हीट एनर्जी कम होगी, वो ज़्यादा गर्म भी नहीं होगी। तो खाने को पकाने में क्या है बेटा थोड़े से टाइम में इजाफा हो सकता है, ठीक है। तो हाउ एवर एट एल्टीट्यूड हाइट पे तो वेयर एयर प्रेशर इज़ यूजुअली लो, तो वाटर बॉयल एट लो टेम्परेचर, पानी जो है वो बॉयल हो जाएगा कम से कम टेम्परेचर में। दस फूड विल टेक लॉन्गर टाइम, ठीक है। पानी के बॉइलिंग पॉइंट गिरने की वजह से खाना जो है वो देर से बनेगा हाइट पे जाने से, ठीक है। अब ऐसा नहीं मामूली सी हाइट, कम से कम बेटा 1 किलोमीटर हाइट पे जाएं
ठीक है। तो काफ़ी टाइम जो है वो इंक्रीज हो सकता है खाना बनाने में, ठीक है। और इसी तरीके से बेटा दूसरा साइंटिफिक क्वेश्चन है बेटा, व्हाई डज फूड कुक फास्टर इन अ प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर के अंदर खाना जो है वो जल्दी क्यों पक जाता है, ठीक है। तो प्रेशर कुकर के अंदर जो है हम बेटा प्रेशर को ज़्यादा मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर को मेंटेन करते हैं तो ऊपर जब उसका ढक्कन जो है वो टाइट करते हैं तो अंदर क्या है बेटा वेपर्स बनते हैं। तो वेपर्स बनने की वजह से क्या है बेटा अंदर जो है प्रेशर में इजाफा हो जाता है, ठीक है। तो जब अंदर क्या है बेटा प्रेशर में इजाफा हो जाता है तो पानी की जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें इजाफा हो जाता है, ठीक है। तो अगर अंदर वेपर ज़्यादा मौजूद होंगे, ठीक है, वो ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे लिक्विड की सरफेस में तो पानी जो है वो जल्दी बॉयल नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या है बेटा पानी की जो बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा हो जाएगा, ठीक है। अगर तो पानी की बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होता है तो पानी जो है वो ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है। तो पानी जब ज़्यादा गर्म होगा तो जल्दी जल्दी क्या है बेटा खाने बनाने के अमल में हिस्सा लेगा, ठीक है। तो देखें बेटा द प्रेशर कुकर हेल्प टू मेंटेन प्रेशर, ठीक है। तो ढक्कन में सील लगा होता है, ठीक है। तो अंदर क्या है बेटा प्रेशर मेंटेन होता है, लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी स्टीम निकालने के लिए सीटी वगैरह लगाया जाता है कि बेटा जो प्रेशर जो है वो ज़्यादा नहीं बन जाएगा। ज़्यादा बन जाएगा तो प्रेशर कुकर जो है वो ब्लास्ट भी हो सकता है, ठीक है। द प्रेशर कुकर हेल्प्स टू मेंटेन प्रेशर अबव 1 atm, ठीक है। तो बाहर जो प्रेशर होता है वो 1 atm होता है, ठीक है। तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल क्यों करते हैं बेटा, जो प्रेशर अंदर मेंटेन कर सके वो 1 atm से ज़्यादा प्रेशर मेंटेन कर सके। तो अगर 1 atm से ज़्यादा प्रेशर मेंटेन करेंगे तो जो लिक्विड है यानी जो वाटर है वो जल्दी बॉयल नहीं होगा। उसको बॉयल होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर उसका रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी को अपने अंदर रखेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है। तो प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं बेटा टेम्परेचर जो है 1 atm से ज़्यादा मेंटेन करने के लिए। एंड द वाटर कंटेन इन वुड बॉयल एट हायर टेम्परेचर, ठीक है, देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो कुकर के अंदर जो है पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़ायद पे जो है वो बॉयल होगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा बेटा, इट लीड्स टू डिक्रीज इन कुकिंग टाइम, ठीक है। तो कुकर के अंदर जो है वो खाना जो है वो जल्दी बन जाता है, ठीक है। और अब इसके अलावा बेटा हम बाद वक्त हम किसी लिक्विड के जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको भी कम करते हैं ताकि हम क्या है बेटा किसी भी चीज़ को आसानी से सेपरेट कर सकें, आसानी से अलग कर सकें, ठीक है। यानी अब इसके अलावा बेटा बॉइलिंग पॉइंट का हम इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं कि बेटा जो दो लिक्विड हमारे पास जो है आपस में हल है, ठीक है। अब उन दोनों लिक्विड में से किसी एक लिक्विड को हमें अलग करना है तो हम क्या है बेटा बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। और अब इसके अलावा बेटा बॉइलिंग पॉइंट का हम इस्तेमाल करते हैं किसी दो लिक्विड्स को आपस में अलग करने के लिए। और अब इसके अलावा हम देखने जा रहे हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किसी दो लिक्विड को डिस्टिल करने के लिए। और इसके अलावा हम देखने जा रहे हैं बेटा हम लिक्विड को क्या है बेटा बॉयल करते हैं लो टेम्परेचर में ताकि उसको डिस्टिलेशन कर सकें। तो अब हम देखने जा रहे हैं बेटा लिक्विड की डिस्टिलेशन, ठीक है। ये टॉपिक तो आपकी किताब में नहीं है लेकिन मैंने कुछ दो लाइन ऐड की है ताकि आपको बात समझाई जा सके। बेटा डिस्टिलेशन में क्या करते हैं बेटा हम किसी भी लिक्विड को सेपरेट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बेटा बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी लिक्विड को प्यूरीफाई यानी डिस्टिल करने के लिए, ठीक है। तो आज ये देखते हैं बेटा तो लिक्विड कैन बी मेड टू बॉयल एट लो टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर हमें क्या है बेटा किसी लिक्विड को डिस्टिल करना है यानी उसको किसी दो मिक्सचर ऑफ लिक्विड में से अलहदा करना है तो उस लिक्विड को हम क्या है बेटा बॉयल करते हैं। इस पिक्चर में आप देखें, ठीक है। तो जब क्या बेटा आप इसको बॉयल करेंगे, जिस लिक्विड को हमें अलहदा करना है तो हम वो टेम्परेचर हासिल करेंगे, वो लिक्विड बॉयल हो जाएगी। बॉयल होने के बाद वेपर में तब्दील होगी, वेपर में तब्दील होने के बाद पाइप से जाएगी, ठीक है। और फिर क्या है बेटा वो कंडेंस होकर एक जगह कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ही है ना। तो सोचिए मिसाल तौर पर बेटा हमें ग्लिसरीन को क्या है बेटा अलहदा करना है, ग्लिसरीन को क्या है बेटा अलहदा करना है यानी उसको डिस्टिल करना है। तो ग्लिसरीन का जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है वो है 290 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ग्लिसरीन जो है वो बॉयल होगी, वेपराइज हो जाएगी, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी 290 डिग्री सेंटीग्रेड एट 760 टोर पर, ठीक है। तो यानी कि ये ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट है 760 टोर पर। लेकिन मसला ये है कि बेटा ग्लिसरीन जो है वो डिकम्पोज हो जाती है इस टेम्परेचर पे, ठीक है, बट इट डिकम्पोज एट दिस टेम्परेचर। तो अगर क्या बेटा आप ग्लिसरीन को 290 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं 760 टोर पे तो ये डिकम्पोज हो जाती है। डिकम्पोज यानी कि अपनी असल कंपोजिशन बरकरार नहीं रख सकती। तो अगर हमें इसकी असल कंपोजिशन बरकरार रखनी है तो हमें इसका बॉइलिंग पॉइंट कम करना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे कम कर सकते हैं बेटा, फ्लास्क में हमें जो है प्रेशर को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करेंगे
जो कि अंदर जो प्रेशर होगा उसको सक करेगी, उसमें जो एयर मौजूद होंगे उसको निकालेगी। ठीक है, तो देखिए बेटा, इफ़ इट इज़ हीटेड अंडर रिड्यूस प्रेशर, तो फ्लास्क के अंदर अगर आप प्रेशर में कमी लाते हैं, और कितनी कमी लाते हैं, अगर 50 टो तक कमी ले आते हैं, ठीक है, तो जो ग्लिसरीन है वो बॉयल होगा 210 डिग्री सेंटीग्रेड पे विदाउट डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का जो अमल है, यानी किसी लिक्विड की डिस्टिलेशन करने के लिए आप लिक्विड का क्या है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट कम करते हैं ताकि वो डिकम्पोज ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से सीखा बेटा आपने तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।